सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गौरी शंकर महादेव की जय। साधक जब नाम जप करता है तो उसके कई जन्मों के कुसंग, कई जन्मों के पाप विघ्न रूप में आते हैं। साधना के समय थोड़ा कठिन परिस्थिति आता है। नाम जप कर रहे हो तो विपरीतता प्रतिकूलता आएगी, कभी अनुकूलता भी आएगा, कभी प्रतिकूलता भी आएगा। इसमें बिल्कुल भी विचलित ना हो। अनुकूलता को देखकर कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, चलो नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें ना पड़ो। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये साधना मार्ग की पड़ाव है, इसमें आप बिल्कुल भी ना पड़ो। इसमें लगे रहो, नाम जप करते रहो। कभी अनुकूलता आएगा, कभी प्रतिकूलता आएगा, कभी बहुत अच्छा चलेगा, लगेगा कि कितना अच्छा चल रहा है, फिर ऐसी प्रतिकूलता आएगी। जो तुमसे प्यार करेंगे, जो तुम्हारे हितैषी होंगे, वही तुम्हें प्रतिकूलता देंगे, फिर भागोगे। इसलिए संसार में आसक्त ज़्यादा ना हो, नाम जप करते रहो। और नाम जब चल रहा है तो उस समय आपका कठिन से कठिन परिस्थिति भी आप पार कर जाओगे। कोई भी आपकी ऐसी परिस्थिति हो, अगर नाम मुंह से, जिह्वा से निरंतर आप जप कर रहे हो तो पार कर जाओगे। नाम जप छोड़ोगे, वहीं आपको मन परेशान कर देगा। इसलिए नाम जप को पकड़े रहो। कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ समय में वो विलीन हो जाएगी, क्योंकि साधक संत, इतने बड़े बड़े संत नाम के बदौलत ही तो कितने बड़े बड़े कष्टों को सह जाते हैं। तो आप नाम जप कर रहे हो, नाम जप करते रहो। नाम जप को बिल्कुल भी बंद ना करो। अनुकूलता और प्रतिकूलता में आप यहीं छोटे छोटे जो साधक होते हैं रुक जाते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता के अभाव में ज़्यादा उन पे कष्ट आने लगता है तो नाम को छोड़ देते हैं। ज़्यादा दुख आने लगेगा तो नाम को छोड़ देंगे। ज़्यादा सांसारिक लौकिक चीज़ों भी उनको सुखी घर परिवार, तो वो नाम जप में कमी कर देते हैं। यहीं वो फंस जाते हैं। फिर उनको संसार से आसक्ति होता है, फिर दुख मिलता है, फिर भागते हैं। तो आप अगर लगे हो साधना में, नाम जप में, तो ये बहुत बड़ा आपको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। आप बिल्कुल भी डगमगाओ मत। किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा आप पर हावी ना हो। कोई प्रशंसा करे तो आपको अंदर से कोई भी उसके प्रति कि हाँ हमारी प्रशंसा हो रही नहीं, और निंदा हो रही है तो कोई भी कुछ भी अभाव ना हो कि हमारी निंदा हो रही है। वो सब भगवान की लीला है। नाम जप करते रहो। नाम जप चल रहा है जिह्वा से तो आपको देखोगे जिस समय नाम जप चल रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, आप पार कर जाओगे, डगमगाओगे बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नाम को जप करो, निरंतर नाम जप करते रहो, हर समय नाम जप चलाओ। नाम जप की शक्ति आपके हर पल रक्षा करता है। नाम पहारो चारों दिवस, चारों दिवस नाम आपकी रक्षा में रहता है। जहाँ आपको कोई भी कष्ट, वह नाम जप रक्षा करता है। 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, पर वो उस समय काम नहीं आएगा जब तुम्हारा सबसे बुरा समय होगा। वहाँ पैसा, वहाँ साथी, वहाँ संबंधी काम नहीं आएंगे। वहाँ केवल तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारा आत्मबल, और कहाँ से आता है? भगवान के नाम जप से, भगवान से जुड़ने से आता है। क्योंकि अंदर से जो जिसके प्रति लगाव होता है, विपरीत समय में उसी का चिंतन होता है, उसी के सहारा होता है कि चलो ये अमुक है, ये बलशाली अमुक है, हमें बचा लेगा।
ऐसे ही जो भगवान के शरणागति होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होते हैं, भगवान के शरण में रहकर नाम जप कर रहे हैं, तो उनके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आएगी पर वो नाम के बदौलत सह जाते हैं। भगवान के शरणागति, भगवान है ना, संभाल लेंगे, तो वो निकल जाते हैं। और यहाँ जो भगवान से विमुख है फिर वो फंस जाते हैं। इसलिए नाम जप करो, नाम जप की कमाई करो, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा, हर कठिनाई से निकाल देगा। नाम जप बंद ना करो, नाम जप चलता रहे। कोई साथ नहीं देगा ये संसार में, कोई नहीं है तुम्हारा इस संसार में। समय विपरीत प्रतिकूल आएगा, आता रहेगा। देखोगे कुछ समय नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, और नाम जप से विमुख होगे, व्यक्ति वस्तु से लगाव करोगे, वहीं से दुख मिलेगा, वहीं से कटु वचन मिलेगा, फिर तुम्हारा हृदय सह नहीं पाएगा। और नाम जब चल रहा है तो तुम ऐसे पार हो जाओगे जैसे कि समुद्र में एक पत्ता पार हो जाता है। पत्ते को देखते हो, समुद्र की लहरें कितने भी उफान में हो, पर पत्ता कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, पर डूबता नहीं है। वो डूबेगा नहीं, वो तैरते रहेगा, क्योंकि वो हल्का हो गया है। वो अपने आप को किसी के भरोसे पर छोड़ दिया है, वो अपना बल नहीं लगा रहा है उसमें। और वहीं कोई भारी वस्तु होगा, लोहा या कोई और वस्तु, तो वो डूब जाएगा, क्योंकि उसका भार है, वो अपना बल लगा रहा है। ऐसे ही आप भगवान के शरणागति हो, भगवान के जब परायण हो, तो वो आप क्या हो, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किए हो। और वैसे ही समुद्र में जैसे पत्ता कभी ऊपर कभी नीचे, पर डूबेगा नहीं, वैसे ही आप भी निकल जाओगे, आप भी बह जाओगे। समुद्र की लहरें तो आएगी, समुद्र की लहरें आएगी, समुद्र आपको ऊपर नीचे करेगा, पर पत्ते के समान आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, पर टूटोगे नहीं, गिरोगे नहीं, डूबोगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर किसी का बल है, आपको कोई संभाला है। पत्ता क्या करता है, अपने आप को छोड़ देता है समुद्र के ऊपर। तुम ऊपर ले जाओ तो हम जाएंगे, नीचे ले जाओ तो जाएंगे, पर अपना बल नहीं लगाएंगे। वैसे ही जो भगवान के शरणागति हो गए, भगवान पर छोड़ दिए हैं, तुम ले जाओ नीचे, तुम ऊपर ले जाओ, तुम कैसे भी रखो, हम तुम्हारे हैं। तुम जैसे रखोगे हम तुम्हारे हैं। तुम जितना कष्ट दोगे, बिल्कुल भी उसमें कोई भी, तो ऐसे जो रहते हैं भगवान के शरणागति, वो पार हो जाते हैं, उनको कोई विक्षेप नहीं होगा। बड़े से बड़ा प्रारब्ध छोटे में निपट जाएगा। और जो भगवान से विमुख हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में उनका हृदय जलेगा, छोटी छोटी बातों में। बड़े बड़े प्रारब्ध तो आएंगे तो भोग नहीं पाएंगे वो, छोटी छोटी बातों में हृदय जलता है, छोटे छोटे संसार का चिंतन, संसार की बातों में उनका हृदय, क्योंकि वो संसार को समय दिया, संसार में मन को लगाया, भगवान के नाम में तो कभी लगाया नहीं। थोड़े थोड़े धन, थोड़े थोड़े पद, कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं। तुम्हारे घर वाले भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे स्वार्थ से जुड़े, उनका भी मन है, वो भी मन के बसीभूत हैं। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे आत्मबल, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारे भगवान के प्रति समर्पण, सब कुछ इसी से होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।